हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एट फिजिक्स बाय सर रज़ा। सो बच्चों, आई होप आप लोग बहुत खैरियत से होंगे और आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। ठीक है, और सबसे पहले जो है वो आपने जो है ये बताने कि आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर कैसा हुआ। ठीक है, बाकी फिर हम सेशन आगे कंटिन्यू करते हैं। दूसरा ये कि बच्चों, एज़ पर आवर प्रॉमिस आज हमने जो है वो मैथ्स के टीचर को इन्वाइट किया है। ठीक है, जो मैथ्स के टीचर जिनसे मैंने फर्स्ट और सेकेंड ईयर में मैथ्स पढ़ी, ठीक है, और आज आप लोगों के सामने हूँ, तो जो है वो उनको मैंने इन्वाइट किया काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद। और जो है काफ़ी कोचिंग सेंटर्स का इनका एक्सपीरियंस, काफ़ी कॉलेजेस में पढ़ा चुके हैं, काफ़ी अर्से का एक्सपीरियंस, और आप ये कह सकते हैं कि बेस्ट टीचर है। ठीक है, अगर आप लोगों ने जो है इनसे मैथ्स अगर पढ़ी होगी तो आप लोगों को आइडिया होगा। ठीक है, वरना फिर इंशाल्लाह जो पढ़ेगा उसको आइडिया खुद ही लग जाएगा किस तरह के टीचर हैं, और बेहतरीन टीचर आप ये कह सकते हैं। और इनको मैंने काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद आप लोगों के लिए इनवाइट किया है, तो ये आए हैं और सर जो है वो आपको जो है वो गाइड करेंगे मैथ्स के हवाले से, पेपर पैटर्न, कुछ एमसीक्यूज़ और सेक्शन भी पूरे पेपर के हवाले से। और एमसीक्यू के लिए जो है सर से मैंने एक और रिक्वेस्ट भी ये की है कि एमसीक्यू के लिए आप लोगों के लिए एक अलग से सेशन आप लोगों के लिए रखें, तो वो इंशाल्लाह जो है वो इस सेशन के बाद आप लोगों को एमसीक्यू का सेशन भी मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को एमसीक्यू के हवाले से भी सर गाइड करेंगे किस तरह से एमसीक्यू और क्विक मैथ्स जो है आप ये कह सकते हैं वो सिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम जो है बुलाते हैं सर को, इन्वाइट करते हैं। प्लीज़ वेलकम सर, शाही आएँ और वो आप लोगों को गाइड करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा, मेरे इंट्रोडक्शन तो सर रज़ा ने आप लोगों को करवा दिया है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन आपको सेकेंड ईयर की मैथ्स का पेपर गाइडलाइन के हवाले से कुछ चंद चीज़ें जो डिस्कस कर ली जाएँ, जो होपफुली कि आपको थोड़ा सा काम आए अपने एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने में। तो बेटे, मैथमेटिक्स पेपर गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं हम सेकेंड ईयर की। ये बात आप सब लोग जानते हैं बेटे कि 100 मार्क्स का पेपर है और टोटल टाइम जो आपको दिया जाएगा वो 2 आवर्स का दिया जाएगा। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स जो है बेटे वो 100 है। और ये सब जानते हैं कि बेटे 3 सेक्शंस में पेपर जो है पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक सेक्शन ए, एक सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है बेटा, आप सबको ये बात मालूम बेटे कि सेक्शन ए जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा और 30 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। 30 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा सेक्शन ए में फॉर एमसीक्यूज़। और आप सब जानते हैं बेटे कि इस मरतबा जो रिवाइज सिलेबस आया है उसके हिसाब से 25 एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 25 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। हर एमसीक्यू जो होगा बेटे वो 2 मार्क्स का होगा। तो अगर 25 एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं और हर एमसीक्यू अगर आपको दिया जा रहा है 2 मार्क्स का, तो ऑब्वियसली आपका 50 मार्क्स का तो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 30 मिनट्स का उसका टाइम ड्यूरेशन है। सेक्शन ए है एमसीक्यू बेस्ड, 50 मार्क्स टोटल है। 25 एमसीक्यूज़ आपको दिए जाएंगे पूरी रिवाइज सिलेबस में से, जितने भी चैप्टर्स आपको, जितनी भी एक्सरसाइज आपको अटेम्प्ट करने को कही गई हैं। एक एमसीक्यू आपको 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल मार्क्स बन जाएंगे 50। ठीक है, अच्छा, ये मैं भी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में, अभी मैं तफसील में नहीं जा रहा इसकी, ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एमसीक्यूज़ किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, किस तरह से एमसीक्यूज़ के लिए आपको कुछ शॉर्टकट्स इस्तेमाल करना है, कैसे कम टाइम में आपको। अच्छा, ये देखो 30 मिनट्स इसने टाइम दिया हुआ है, 25 एमसीक्यूज़ हैं, तो ऑन एवरेज जो 5 मिनट आपको वो एक्स्ट्रा दे रहे हैं आपको पता है कॉपी फिल करने में और उसमें हेडिंग वगैरह डालने में इतना टाइम तो लग ही जाता है। तो आप अपना जहन ऐसे ही बनाइएगा कि जो 25 एमसीक्यू हैं वो दरअसल आपको 25 मिनट्स में ही करने हैं। यानी ऑन एवरेज देखा जाए तो 1 मिनट आपको मिलेगा एक एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। ठीक है बेटा, अब आ जाए जरा इसके बाद सेक्शन बी पे। जो सेक्शन बी है बेटे, उस अब सेक्शन बी से लेके सेक्शन सी जो है वो पूरा आपको टाइम फ्रेम मिलेगा 1 घंटा और 30 मिनट का, क्योंकि 30 मिनट के तो आपके एमसीक्यूज़ हो गए। अब 2 घंटे में से अगर 30 मिनट्स के एमसीक्यूज़ हो गए तो जो रिमेनिंग टाइम बचेगा आपको मिलेगा 1 आवर और 30 मिनट्स का। इसमें आपको सेक्शन बी भी अटेम्प्ट करना होगा और सेक्शन सी भी अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सेक्शन बी जो है बेटे वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का है, 30 मार्क्स का टोटल है ये। और जो हेडिंग आपको मिलेगी इसमें बाकायदा पेपर में इंशाल्लाह एग्जामिनेशन में वो लिख के ही ऐसे देंगे कि आंसर एनी 6 पार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन सेलेक्टिंग 2 पार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ईच क्वेश्चन। यानी आप ये बात ध्यान में रख लीजिए कि जो सेक्शन बी है ना बेटे, उस सेक्शन बी को डिवाइड कर दिया गया है 3 सब सेक्शंस के अंदर। यानी सेक्शन बी की हेडिंग होगी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की, टोटल 30 मार्क्स इसके होंगे, लेकिन सेक्शन बी जो है वो 3 सब सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहला जो सब सेक्शन है वो एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड वेक्टर अलजेब्रा के नाम से आएगा। जो दूसरा सेक्शन आएगा वो कोनिक सेक्शन के नाम से आएगा, सेक्शन बी के अंदर ही। और जो तीसरा सब सेक्शन है सेक्शन बी का वो कैलकुलस कहलाएगा। तो ये तीनों सब सेक्शंस मिला के जो आपके मार्क्स बन रहे हैं वो 30 मार्क्स बन रहे हैं।
अच्छा, अब इसमें जो नोट में हेडिंग डली हुई मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। अब आप मुझे बताइए, जैसे एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड वेक्टर अलजेब्रा आपका सेक्शन सब सेक्शन, पहला सब सेक्शन है ये सेक्शन बी का, तो आपको हर सब सेक्शंस में से सिर्फ 2-2 सवाल अटेम्प्ट करना है। यानी आपको पहले सब सेक्शन में 4 पार्ट्स पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना है, फिर दूसरे सब सेक्शन में भी आपको 4 पार्ट्स पूछे जाएंगे जिसमें से आपको कोई से भी 2 अटेम्प्ट करना है, और फिर तीसरे सब सेक्शन में से भी आपसे कोई 4 पार्ट पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना है। अब मैं उसकी तफसील आपको समझा देता हूँ। 2 पार्ट इसमें से, 2 पार्ट इसमें से, इंशाल्लाह 2 पार्ट इसमें से, तो टोटल 6 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, जो ये लिख रहा है कि 6 क्वेश्चन आप अटेंड करो इन तीनों सब सेक्शन में से। तो 2 आपको वेक्टर अलजेब्रा एनालिटिकल ज्योमेट्री में से करना है, 2 आपको कोनिक सेक्शन में से करना है, और 2 आपको कैलकुलस में से करना है। अब इसमें चैप्टर की स्कीम क्या है बेटे, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड वेक्टर अलजेब्रा में जो क्वेश्चन नंबर 2 के बेटे 4 पार्ट्स पूछे जा रहे हैं, उनमें से जो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट है ना, वो चैप्टर नंबर 2 से बन रहा है, और जो तीसरा पार्ट है वो चैप्टर 3 से बनेगा, और जो चौथा पार्ट है वो चैप्टर 9 से बनेगा। अब आप मुझे बताइए, आपको तो हर सब सेक्शन में से खाली 2 ही पार्ट अटेम्प्ट करना है, तो अगर वैसे तो बेटे याद रखिएगा कि सारे के सारे जो रिवाइज सिलेबस में चैप्टर्स दिए हुए हैं, ये तो बहुत बेहतर है कि आप सभी की प्रिपरेशन ठीक तरह से करें। बट अगर इन केस अगर आपकी प्रिपरेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप पूरा किसी भी वजह से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे अपने आप को, या टाइम शॉर्ट आपको लग रहा हो, या आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी तैयारी मुनासिब नहीं है पूरी, तो मैं एक बात समझा रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको कोई से भी 2 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं ना, वो आप चैप्टर नंबर 3 को छोड़ के भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी जो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 2 से बन रहा है, बहुत बेहतर है कि अगर आपकी चैप्टर 3 की प्रिपरेशन नहीं है तो चैप्टर 9 और चैप्टर 2 की प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि आपको पता है बेटे कि चैप्टर नंबर 9 में है तो वो बड़ा चैप्टर, लेकिन गिनती के सिलेक्टेड 10 से 12 सवाल आती हैं जो पेपर में ऑलमोस्ट हर ईयर पूछे जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो इस सेक्शन में से अगर आपको 2 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हो तो मेरा मशवरा ये कि आप प्रिपरेशन सारी करें। लेकिन अगर किसी भी वजह से चैप्टर नंबर 3 लेंदी होने की वजह से, क्योंकि ज़रा डिटेल चैप्टर है वो, उसमें ज़रा वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा हैं और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो अगर आपको चैप्टर नंबर 3 में ऐसा लगे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तो आप 2 पार्ट्स बासानी सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 2 की प्रिपरेशन करने से ही निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात ये? अब आ जाओ बेटे कोनिक सेक्शन, यानी दूसरे सब सेक्शन में। इसमें से भी आपको 4 पार्ट पूछे जाएंगे और आपको कोई से 2 पार्ट अटेम्प्ट करना है। अच्छा, और ये बात आप सब जानते हैं कि चैप्टर नंबर 7 की जब बात की जाएगी तो रिड्यूस सिलेबस में तो 7.2 है ही नहीं, तो जहाँ जहाँ चैप्टर 7 लिखा हुआ है वो दरअसल 7.1 एक्सरसाइज ही है, और जहाँ जहाँ चैप्टर 8 लिखा हुआ है वो आप सब जानते हैं वो दरअसल एक्सरसाइज नंबर 8.4 है। तो मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 7 का मतलब ये जस्ट 7.1 है, ये 7.1, ये 8.4, ये 8.4। अब आपको इस कोनिक सेक्शन में से भी 4 में से कोई से सिर्फ 2 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, तो बहुत बेहतर है कि आपने चारों पार्ट्स की प्रैक्टिस की हुई हो। लेकिन अगर इन केस चैप्टर 8 आपको टफ टाइम दे या मुश्किल लगे, क्योंकि आपको पता है बेटे कि इन्होंने इस मरतबा ना 8.1 रखी है, ना 8.2 रखी है, ना 8.3 रखी है, इन्होंने तो डायरेक्ट 8.4 रखी हुई है। तो पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में चूंकि 8.1, 8.2 और 8.3 उन्होंने नहीं रखी, इस वजह से बहुत सारे बच्चों को ना इस साल प्रॉब्लम हो रही है 8.4 अटेम्प्ट करने में। तो अगर इन केस आपको एक्सरसाइज नंबर 8.4 अटेम्प्ट करना मुश्किल लग रहा हो, तो मेरा मशवरा ये है कि आप इनमें से 2 पार्ट्स अटेम्प्ट करने के लिए महज सिर्फ चैप्टर नंबर 7 की एक एक्सरसाइज 7.1 अच्छी तरह कर लें। अगर आप 7.1 बेटे अच्छी तरह ठीक तरह से कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 के स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स आपके चैप्टर नंबर 7 से ही क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल यही बात देखो जहां मैं कर रहा हूं कि इस सब सेक्शन के अंदर आपको चैप्टर नंबर 3 को करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह उसके बगैर आपके चैप्टर 2 से ही 2 पार्ट्स कवर हो जाएंगे। वैसे अगर कर लें तो बहुत मुनासिब है, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो पूरी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे। तो चैप्टर नंबर 2 पे फोकस कर लोगे तो क्वेश्चन 2 के 2 पार्ट्स हो जाएंगे। सब सेक्शन कोनिक सेक्शन में से अगर आप जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स की प्रैक्टिस कर लें, यानी 7.1 कर लें, तो आपके इसमें से 2 पार्ट्स आसानी से क्लियर हो जाएंगे और आपको 8.4 करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कैलकुलस की बात करें बेटे, तीसरे सब सेक्शन की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 है, वो 4 का पार्ट नंबर 1 बन रहा है चैप्टर नंबर 1 से, जो पार्ट नंबर 2 है वो बन रहा है चैप्टर नंबर 4 से, जो पार्ट नंबर 3 है वो भी बन रहा है चैप्टर 4 से, और जो पार्ट नंबर 4 है वो भी बन रहा है चैप्टर 4 से। और बेटे इसमें से भी आपको पता ही है कि 4 में से कोई से सिर्फ 2 पार्ट्स, 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो अब मुझे बताइए बेटे, अगर आप 1 चैप्टर में से आपको पता ही है कि 1 चैप्टर में से 1.6 है और
एक्सरसाइज नंबर 1.7। अगर आप महज सिर्फ ये 2 एक्सरसाइज अच्छी तरह से कर लेते हैं, 1.7 भी आपको पता है पूरी नहीं है, उसमें सेलेक्टेड सवाल ही पूछे जाते हैं, तो आपका क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 1.6 और 1.7 से कवर हो जाएगा। बेटे जो जहाँ तक पार्ट नंबर 2 की बात है तो वो 4.1 एक्सरसाइज में से पूछा जा रहा है। जहाँ तक पार्ट नंबर 3 की बात है तो वो एक्सरसाइज नंबर 4.2 में से पूछा जा रहा है। और जहाँ तक पार्ट नंबर 4 की बात है तो वो एक्सरसाइज नंबर 4.3 प्लस 4.4। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपको कैलकुलस सब सेक्शन में 2 पार्ट्स कोई से आसानी से कवर करने हैं तो या तो आप सिरे से चैप्टर नंबर 1 छोड़ ही दें। अगर आप चैप्टर नंबर 1 छोड़ देंगे तो उसके अलावा चैप्टर 4 पूरा करने से आपके इसमें से कोई से भी 2 पार्ट्स आसानी से कवर हो सकते हैं। और अगर आप चैप्टर नंबर 1 में 1.6 अच्छी तरह कर लें और 1.7 के जस्ट सेलेक्टेड सवाल आते हैं 3-4 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अगर वो कर लें तो आपका एक पार्ट इसमें से कवर हो जाएगा। और बाकी 4.2 और 4.3 4.4 करने के बजाय अगर जस्ट आप सिर्फ एक्सरसाइज नंबर 4.1 कर लें, और 4.1 भी आप सब जानते हैं बेटे पूरी एक्सरसाइज नहीं करनी, इसका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डेरिवेटिव निकालने को आता है। तो अगर आपने 1.6 और 1.7 के कुछ सवाल और अगर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ही सिर्फ कर लें आप, तो आपके कैलकुलस के पोर्शन में से स्टार्टिंग के 2 पार्ट आसानी से कवर हो जाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चों को लिमिट्स प्रॉब्लम कर रही होती हैं। अगर किसी बच्चे को लिमिट की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो वो 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर ले और बाद में 4.2 कर ले। मतलब इसमें से आपके पास ऑप्शन है। वैसे मेरा अपना ख्याल मशवरा आपको यही है कि आमतौर पर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है ना बेटे, वो ज़रा ईजी क्वेश्चन होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर सवाल वो बुक के ही दे रहा है और उसमें और करके चॉइस भी होती है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लो या फिर आप डेरिवेटिव निकाल लो एल्जेब्रिक फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के जरिए। और अगर आप नोट करो बेटे अपने पास तो 4.3 और 4.4 एक्सरसाइज 4.2 के मुकाबले में ज़्यादा आसान एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें आपको पता है बेटे 4.4 में खाली क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक खाली करने होते हैं और 4.3 के अंदर भी सिर्फ मेरा ख्याल है 9 या 10 सवाल आती हैं। तो वैसे चैप्टर नंबर 4 ही सिर्फ करने से आपका सब सेक्शन कैलकुलस में से कोई से भी 2 पार्ट आसानी से कवर हो सकते हैं। बट अगर बिल्कुल प्रिसाइज बात की जाए प्रिपरेशन के हवाले से इस वक्त, तो अगर आप क्वेश्चन 4 का पहला पार्ट 1.6 और 1.7 कर लें और क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट यानी 4.1 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लें, तो होपफुल इंशाल्लाह आपका जो कैलकुलस का पूरा पोर्शन होगा ये आराम से आप इसमें 4 में से कोई से भी 2 पार्ट ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब आते हैं ज़रा अपने पास हम सेक्शन सी पे, डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन सेक्शन में। तो बेटे जहाँ तक सेक्शन नंबर सी की बात है, डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन सेक्शन की बात है, तो ये आप जानते ही हैं कि 20 मार्क्स इसके टोटल हैं। 20 मार्क्स इस लिहाज से कि 50 नंबर तो होगा एमसीक्यूज़ के, 30 मार्क्स का हो गया आपका सेक्शन बी, तो 50 और 30 80 मार्क्स हो गए। जो बाकी 20 मार्क्स बचे आपके वो बनेंगे सेक्शन सी में। अब सेक्शन सी में क्या तफसीलात में ज़रा देखिएगा। सेक्शन सी में 3 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जिन 3 में से आपको कोई से भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अच्छा, ये तो पुराने पैटर्न में पिछले साल तक ऐसा था कि जो चैप्टर 6 था वो कंपलसरी था इंटीग्रेशन, लेकिन आपको पता है कि नए रिवाइज सिलेबस में चैप्टर 6 इज नॉट कंपलसरी। तो अगर आप चाहें तो चैप्टर नंबर 6 को स्किप भी कर सकते हैं। वो मैं भी आपको तरीका बताता हूँ कि आपके लिए बेहतर क्या रहेगा। तो सुनिएगा बात ध्यान से। हर एक क्वेश्चन जो है बेटे वो 10 मार्क्स का है। 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, तो ऑब्वियसली 2 10 20 मार्क्स बन जाएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का। जो पहला सवाल इसमें क्वेश्चन 5 पूछा जाएगा ना सेक्शन सी में, उसके आपको टोटल दिए जाएंगे 4 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5 के आपको दिए जाएंगे 4 पार्ट्स इंटीग्रेशन के, जो इंटीग्रेशन चैप्टर 6 में आपने पढ़ी है। अच्छा, और वो यूजुअली 4 पार्ट्स कहाँ से बनेंगे, तो 6.1 एक्सरसाइज, 6.3 एक्सरसाइज, 6.4 और तो है ही नहीं, आपको पता है 6.5 एक्सरसाइज। ये असल में ये जो बनाएगा ना 4 पार्ट्स, वो 6.1, 6.3, 6.5 और चैप्टर 6 में से इन्हीं तीनों एक्सरसाइज में से एक सवाल वो रिपीट करेगा। मतलब ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो 2 पार्ट्स आपको देगा एक्सरसाइज नंबर 6.3 से, यानी 6.1, 6.3, फिर 6.3 और फिर 6.5। जो तरतीब बन रही है मॉडल पेपर के हिसाब से, मैं आपको वो समझा रहा हूँ कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन 5 को अटेम्प्ट करने के लिए आपको जो एक्सरसाइज पढ़नी है वो 6.1, 6.2, 6.3 और 6.5। अगर आप ये 6.1, 6.2, 6.3 और 6.5 अगर आप ये 4 एक्सरसाइज पढ़ लेंगे, अगर आप ये 4 एक्सरसाइज कर लेते हैं 6.1, 6.2, 6.3, 6.5,
तो आपका आसानी से क्वेश्चन नंबर 5 में जो 4 पार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें से कोई से 2 अटेम्प्ट करना है वो आसानी से कवर हो जाएंगे। तो आपके नोट करें बेटे, इसने दिए हुए 4 पार्ट्स हैं, अटेम्प्ट करने हैं आपको कोई से 2। तो अगर आपको कोई से भी 2 अटेम्प्ट करने हो तो आप बड़ी आसानी से बेटे एक पार्ट 6.3 से और एक 6.5 से, सिर्फ 6.3 और 6.5 की प्रैक्टिस करके चले जाइए तो आपके 4 में से इंशाल्लाह 2 सवाल यानी 2 पार्ट्स आसानी से कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 आता है बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। जो पार्ट ए आ रहा है वो चैप्टर 3 से आ रहा है और जो पार्ट बी आ रहा है वो चैप्टर 8 से आ रहा है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 के आपको 2 पार्ट्स दिए जा रहे हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, उसमें से जो पहला पार्ट आ रहा है वो चैप्टर नंबर 8 से आ रहा है और जो दूसरा पार्ट आ रहा है, इनफैक्ट बेटे ये चैप्टर नंबर 8 नहीं है, ये चैप्टर नंबर 5 है, ये चैप्टर नंबर 5 है। जो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर ए है उसमें जो पार्ट ए आ रहा है वो चैप्टर नंबर 5 से आएगा और आप अच्छी तरह जानते हैं चैप्टर 5 भी रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से पूरा कहाँ है, उसमें भी सिर्फ 5.3 एक्सरसाइज ही है। तो ये जो चैप्टर 5 है, अगर आप पार्ट नंबर ए अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं और आपने सिर्फ 5.3 अच्छी तरह से कर ली तो आपका 7 का पार्ट ए आसानी से कवर हो जाएगा। अब सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, अगर 5.3 आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका 7 का पार्ट ए भी क्लियर हो जाएगा और जो इसका पार्ट बी बन रहा है जिसमें वो 2 पार्ट्स बना के दे रहा है, यानी पार्ट बी के अंदर भी 2 पार्ट्स दिए हैं जिनमें 2 में से आपको कोई सा सिर्फ एक करना है, उनमें से बेटे एक पार्ट एक्सरसाइज नंबर 6.7 से बनेगा और एक बनेगा एक्सरसाइज नंबर 6.9 से। ये पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज है, मालूम ही होगा आपको, और ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की एक्सरसाइज है। तो मेरा कहना यह है कि आप अगर इसमें फोकस करें ना इस पूरे सेक्शन सी के अंदर, तो चैप्टर नंबर 3 चूंकि आप यहां भी अगर चॉइस में छोड़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 अगर आप यहां भी चॉइस में छोड़ रहे हैं तो बहुत बेहतर नहीं है कि अगर आप चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 8 ना करें। वैसे तो कर लें, बहुत अच्छी बात है, पूरा ही कर लें, लेकिन अगर इन केस प्रिपरेशन में मसला आपको हो रहा है टाइम शॉर्ट होने की वजह से या एक दिन का गैप आपको लग रहा है कम है कि आप सब चीज़ों का रिवीजन ठीक तरह से नहीं कर सकते, तो बहुत बेहतर है कि चैप्टर 3 और चैप्टर 8 को करें ही ना। जो क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 7 है, जो 2 सवाल अटेम्प्ट करने हैं वो इन दोनों सवालों से पिक कर लें आप, क्वेश्चन 5 से और क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 5 अगर करोगे तो 4 पार्ट्स दे रहा है, 4 में से करने कितने हैं, सिर्फ 2 करने हैं और वो 2 कहां से कवर हो जाएंगे, एक 6.3 से और एक 6.5 से। क्वेश्चन नंबर 6 को आप छोड़ दो, यानी ना चैप्टर 3 करने की जरूरत ना चैप्टर 8 करने की जरूरत। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ, जो उसका पार्ट नंबर ए है वो चैप्टर नंबर 5 से बनेगा और चैप्टर नंबर 5 में भी तो एक्सरसाइज नंबर 5.3 से। इसमें से एक सवाल आपका पक्का है और जो पार्ट नंबर बी है जिसके 2 सब पार्ट्स दिए जा रहे हैं उनमें से एक बनेगा 6.7, एक बनेगा 6.9। बेटे 6.9 पार्शियल फ्रैक्शन कुछ बच्चों को मुश्किल लग रही होती है, वैसे तो खैर दोनों ही थोड़ी लेंदी हैं, साफ बात तो ये है, लेकिन इस मतलब चूंकि पेपर 2 आवर्स का है और सारे के सारे क्वेश्चन बेटे 5 मार्क्स के हैं, तो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि एक्सरसाइज नंबर 6.7 जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ना, उसमें से वो लेंदी सवाल नहीं बनाएगा, बना ही नहीं सकता वो लेंदी सवाल, टाइम फ्रेम में एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको याद हो तो एक्सरसाइज नंबर 6.7 में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें 2 मरतबा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता है, जिसमें 3 मरतबा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता है। तो मेरा अपना ख्याल, मेरा अपना मशवरा आपको ये है कि आप 6.7 में से कम वो सारे सवाल आप ठीक तरह से कर लें जिनमें सिर्फ 1 मरतबा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता है। चांसेस बहुत कम है कि कोई ऐसा सवाल है जिसमें 2 मरतबा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग रहा हो, तो कम से कम एक दफ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला सवाल ज़रूर कर लें। और अगर ये इसके साथ साथ आप 6.9 के सारे क्वेश्चंस की बजाय जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक के भी अगर आप सवाल सॉल्व कर लें तो 6.9 से भी आप आसानी से एक पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मेरा मशवरा आपको ये होगा बेटे कि आप सेक्शन सी में अगर सब करना चाहें तो सारे काम कर लें, जितनी चॉइसेस मिलेंगी उतना अच्छा है, लेकिन अगर आप किसी वजह से सब कुछ नहीं कर पा रहे तो आप कम से कम सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 5 जस्ट 6.3 6.5 से हो जाएंगे आपके 2 पार्ट्स। क्वेश्चन 6 को छोड़ दें, रहने दें, क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट ए 5.3 से कर लें और जो पार्ट बी है वो 6.7 या 6.9 से आप अटेम्प्ट कर लें। तो ये थी बेटे वो पेपर गाइडलाइन जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। एमसीक्यूज़ की मैं तफसील में नहीं गया क्योंकि इंशाल्लाह हमारे अगले सेशन के अंदर जो एमसीक्यूज़ होंगे उनको मैं डिस्कस कर लूँगा, जो शॉर्टकट्स वगैरह जितने बता सकते हैं आपको, ताकि आपकी पेपर की प्रिपरेशन जो हो वो अच्छे से हो जाए। मॉडल पेपर के भी जो एमसीक्यूज़ हैं उनमें भी कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे आ रहे हैं जिनमें थोड़ी शॉर्ट टेक्निक्स अप्लाई होंगी, तो वो इंशाल्लाह मैं आपसे अगले सेशन में डिस्कस कर लूँगा। आई होप बेटे, उम्मीद है कि आपको ये पेपर जो गाइडलाइंस हैं
जो मैंने आपको आज दी, आपको इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर आपको पेपर में हेल्प आउट होंगी। और मेरी दुआ है आपसे कि आपने जितने पेपर अभी दिए हों फिज़िक्स का और केमिस्ट्री का, अल्लाह ताला आपको आपकी जो मेहनत हो उस मेहनत का आपको सिला मिले। इंसान जो कि बेटे सिर्फ मेहनत ही कर सकता है, मेहनत अपने तौर पे कीजिए आप, बाकी कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो ऊपर वाले पर छोड़ दीजिएगा। मेहनत पूरी करेंगे, नीयत साफ़ होगी तो उसका रिटर्न इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर मिलेगा। तो इस उम्मीद के साथ कि अगले सेशन में मैं MCQs आपको ठीक तरह से इंशाल्लाह जो भी गाइडलाइन दे सका मैं आपको इंशाल्लाह ताला वो दे दूंगा, और आपके जो पेपर्स हो चुके हैं अल्लाह ताला आपको उनमें भी अच्छे नंबर से कामयाब करे। थैंक यू सो मच बेटे, अल्लाह हाफिज़। सो वेलकम वंस अगेन बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू सर शाइक कि वो आए, उन्होंने बहुत अच्छा से आपको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड किया, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया कि किस तरह आपने पेपर अटेम्प्ट करना है और कौन से एरियाज़ पे, कौन सी एक्सरसाइज पे, कौन से चैप्टर पे ज़्यादा आपने फोकस करना है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप लोगों को जो है वो काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आप लोगों को अभी अगर कोई भी क्यूरी हो रिलेटेड टू द सब्जेक्ट तो आप लोग जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको सर का मैंने व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेंशन कर दिया है। ठीक है, सर से रिक्वेस्ट करके आप लोगों को सर का व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दिया मैंने, डिस्क्रिप्शन में दे दिया आप लोगों को, तो आप लोग को मिल जाएगा वहाँ पे सर शाइक का व्हाट्सएप नंबर। उस पर जो है वो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, MCQ में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो वो आप लोग जो है वहाँ पे सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग जो है मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि जो है मेरा भी नंबर, आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है। आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट अगर बात करें तो आप सर से कांटेक्ट करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा और ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। और दूसरा ये है कि बेटा जैसे अपने स्टार्टिंग में देखा सर ने बात की कि MCQ सेशन के हवाले से, तो एज़ पर योर रिक्वेस्ट हमने जो है एक MCQ सेशन सर से रिक्वेस्ट करके आप लोगों के लिए रखा है। तो इंशाल्लाह इसके बाद आप लोगों को वो MCQ सेशन भी मिल जाएगा। उसके अंदर जो है वो सर आप लोगों को बताएंगे किस तरह से आपने MCQ सॉल्व करना है, किस तरह से MCQ आ सकते हैं। ठीक है, और आपने जो है वो 1 मिनट में, जैसे आपने सर ने बताया कि आपको एक MCQ 1 मिनट में सॉल्व करने, तो मैथ्स के MCQs 25 हैं। 1 मिनट में कैसे MCQ सॉल्व हो, कौन से मैथड्स जो है फॉलो करें, कौन से शॉर्टकट मैथड्स फॉलो करेंगे, तो सारी ट्रिक्स जो हैं, ठीक है, क्विक मैथ्स जो है वो सर आप लोगों को गाइड करेंगे, सर आप लोगों को सिखाएंगे। तो नेक्स्ट सेशन, ठीक ही नेक्स्ट सेशन की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी इसके बाद, तो आपने वो ज़रूर और लाजमी देखनी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर हमारी मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जाने से पहले बेटा बहुत सारे बच्चों की क्यूरी होती है कि सर आपने वीडियो अपलोड कर दी, हमें नहीं मिली। तो उसके लिए है कि बेटा चैनल तो आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ होगा, सब्सक्राइब बटन के सामने ही जो है वो बेल आइकन होगा, वो लाजमी प्रेस किया करें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो, कोई नई वीडियो अपलोड हो, ठीक है, कोई नया सेशन अपलोड हो, तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आप लोगों को परेशान या वीडियो ढूंढनी ना पड़े। ठीक है बच्चों, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पेपर की तैयारी करते रहें और MCQ सेशन लाजमी देखिएगा, ताकि आप लोगों को सबसे पहले जो मेन चीज़, जो 50% जो है वो आपका पेपर MCQ जो है वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो 50% मार्क्स आपके सब्जेक्ट के जो है वहाँ से कवर हो रहे हैं, तो आपने वो सेशन मिस नहीं करना, वो आपने लाजमी है आपने वीडियो देखनी है। और कोई भी क्यूरी हो तो सर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।